गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक जो टॉपिक हमने कवर किया है, पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल चुके हो इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण, और जो अब आपने पार्ट यहाँ पर करना है वही पोटेंशियल एनर्जी जो किसी सिंगल चार्ज की थी या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस की थी। अगर मैं उस चार्जेस को या चार्ज के सिस्टम को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा ये आपने देखना है। उसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, उसके लिए आप यहाँ पर लेकर चलिएगा। अगर एक कोई भी आप चार्ज लेकर चलते हो और जो चार्ज आपका है उसको आपने रखा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर, क्या ले लिया जाए, कोई भी अगर आपने एक इलेक्ट्रिक चार्ज लिया है और जो पॉइंट आपका वो देखिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपने प्लेन की बात करनी है, ओरिजिन 0 0 पर आप बात कीजिएगा और ओरिजिन से पी पॉइंट आप लेकर चलिएगा। पी पॉइंट और ओरिजिन के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो आर आपके पास में है, जो पोजीशन वेक्टर आपका बनेगा। अब यहाँ पर पी पॉइंट पर अगर मैं क्या करूँ, अगर यहाँ पर कोई एक मैं चार्ज लेकर आऊँ और इसमें आपके पास में जो प्लेन आपने लिया है पूरे प्लेन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अवेलेबल होगा, और इसमें अगर मैं इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर चार्ज लेकर आऊँ तो उस चार्ज पर को आपको पता है कि वर्क डन आपको करना पड़ेगा चार्ज को लेकर आने के लिए, और वही वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में आपका होगा। और जो पोटेंशियल आपका है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका था, लेकिन जो एनर्जी आपकी थी वो वर्क डन आपका है जब आप चार्ज को लेकर आते हो इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर वहां तक का। अब देखिए जिसने आगे बात की है और जो करना है, अगर पी पॉइंट पर आप चार्ज लेकर आए हो इन्फिनिटी से, तो जो वर्क डन आपका होगा वो वर्क डन आपको ऑलरेडी पता है कितना आपके पास में रहेगा। आपने कहा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल आर पॉइंट पर अगर मैं बात करूं। अब जो ये बात यहाँ पर हुई है तो वर्क डन जो आपका बनेगा यहाँ से क्या इंटू वी आर आपके पास में ये वर्क डन बनेगा। अब यही वर्क डन वहां पर किसकी फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आपका ये स्टोर करेगा। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आपका स्टोर करेगा, और आपने इसमें रखा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया है बाहर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने लगाया है तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में जो रहेगी क्या इंटू वी आर आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब आपने बात की थी सिंगल चार्ज की, अगर आप बात करते हो किसकी, टू चार्जेस की। टू चार्जेस का मतलब कि आप वहां पर दो चार्जेस आपने लेकर चलने हैं। सिस्टम जो आपके पास में होगा दो चार्जेस का आपके पास में सिस्टम होगा। एक्स वाई प्लेन की आपने बात की, ओरिजिन ओ पर आपने बात की, और पी और क्यू दो पॉइंट आपने ले लिए। पी पॉइंट आपका पहले भी था, अब यहाँ पर पी पॉइंट पर चार्ज क्यू1 ले लिया गया और क्यू पॉइंट पर चार्ज क्यू2 ले लिया गया है। मतलब आपने पहले पी पॉइंट पर चार्ज क्यू1 को लेकर आओगे, फिर क्यू पॉइंट पर चार्ज क्यू2 को लेकर आओगे। अब पी पॉइंट का जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर होगा r1, क्यू का जो होगा आपके पास में पोजीशन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर वो होगा r2। अब देखिए जो ये आपके पास में r1 r2 आपके पास में होंगे, जब आप लेकर आओगे पी पॉइंट पर चार्ज को तो पोटेंशियल कितना रहेगा, जो वर्क डन आपका होगा क्यू1 इंटू वी आर आपके पास में रहेगा। क्या रहेगा, जो आप इसको लेकर आओगे पी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो पी पॉइंट पर जो आपने बात की है तो क्या रहेगा, जो वर्क डन आपके पास में रहेगा चार्ज क्यू1 इंटू वी ऑफ r1 आपके पास में आएगा। r1 हमने वो लिया जो पोजीशन वेक्टर आपका होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट r1 की आपके पास में ही बात होगी। अब ये तो ऑलरेडी आपका आ चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने साथ में लेकर आना है चार्ज क्यू2 को। क्यू2 को लेकर आओगे कहाँ पर, पोटेंशियल ऑफ r1 के अंदर, पोटेंशियल ऑफ r1 के अंदर आप इसको लेकर आओगे। जो पोटेंशियल ऑफ r1 के अंदर आप लेकर आओगे, साथ में आपके पास में क्या होगा, साथ में आपके पास में होगा क्यू2 इंटू वी इंटू r2 आपके पास में, मतलब सेकंड चार्ज का है, फिर क्यू2 चार्ज का r2 पोजीशन पर कितना पोटेंशियल बनेगा और पहले चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल उसका होगा। ये दोनों टर्म ऐड होकर, ये दोनों टर्म आपके ऐड होकर ये आपको देंगे वहां पर किसके बारे में, ये आपको बताएंगे वहां पर जो क्यू2 चार्ज है उसके कारण जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो दो टर्म्स में आएगा। क्यू1 के कारण आपका ये आया। अब बात आपके पास में दोनों के सिस्टम की, तो आपके पास में क्या रहेगा, यहाँ पर जब दोनों के सिस्टम की आपके पास में बात होगी तो आपके पास में यहाँ पर ये रहेगा कि आपके पास में क्यू1 के कारण जो था और क्यू2 के कारण जो था दोनों को ऐड करके हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। मतलब आपके पास में जो भी वर्क डन आपका है
ड्यू टू Q1 चार्ज एंड वर्क डन ड्यू टू Q2 चार्ज। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों वर्क डन आपके पास में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होंगे, तो ये आपके पास में वहां पर एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके लिए देखिए, जो आपने बात की किसकी, P पॉइंट पर Q1 VR1 आपका होगा, Q पॉइंट पर Q2 इंटू VR2 आपके पास में होगा। अब दोनों के बीच में जो गैप आपका है पोजीशन वेक्टर बनेगा R12 Q से लेकर P से लेकर Q की तरफ। तो जो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी रहेगी पहले की चार्ज की P पॉइंट पर, और ये दो टर्म्स आपके पास में है किसकी, ये टर्म्स आपके पास में है वहां पर सेकंड चार्ज के कारण। ठीक, तो पहला जो पोटेंशियल था Q1 का वो यहाँ पर इंक्लूड होगा इनटू चार्ज सेकंड इंटू पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल आपके पास में था R2 पोजीशन पर, वो आपने यहाँ पर लिया। तो ये टोटल वर्क डन आपका बन जाएगा कहाँ पर, टोटल वर्क डन आपका ये बन जाएगा वहां पर किसके कारण, ये बनेगा आपके पास में दो सिस्टम्स के, दो चार्जेस के सिस्टम के कारण जो टोटल वर्क डन आपका हुआ ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में वहां पर कन्वर्ट करेगा और स्टोर करेगा। और ये जो आपके पास में ध्यान रखना, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ना होता तो जो पहला चार्ज आप लेकर आए हो तो उसमें आपके पास में पोटेंशियल का रोल नहीं होता, क्योंकि उसको कोई इफेक्ट नहीं करता। सिंपल उसका पोटेंशियल आना था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन यहाँ पर जो आपने लिया है, आपने यहाँ पर वर्क लिया है कितना, चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज वो जो आएगा, पोटेंशियल वो जिसके अंदर आएगा। जैसे मैंने की बात P पॉइंट पर चार्ज Q1 जो मेरा आया, तो Q1 चार्ज का मल्टीप्लाई होगा पोटेंशियल के साथ। और पोटेंशियल किसका होगा P पॉइंट पर, पोटेंशियल ये P पॉइंट पर उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा जो आपने अप्लाई किया है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री होगी कैसी, स्पेरिकल सिमेट्री वो रखेगा, ये हमने पढ़ रखा है। और जो स्पेरिकल सिमेट्री ये रखेगा तो उसमें अगर देखा जाए तो हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू, अगर ओरिजिन से आप देखते हो इक्वल पॉइंट्स आप लेकर चलते हो तो इक्वल वैल्यू रखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर, क्योंकि स्पेरिकल सिमेट्री वो रखता है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जहां पर भी मैं उसको लेकर जाऊंगा कहीं ना हर पॉइंट पर कोई ना कोई उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, फिर उसकी कोई ना कोई इंटेंसिटी होगी। अब जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप दूसरे चार्ज को लेकर आओगे, फील्ड है तो पोटेंशियल भी उसका होगा, तो दूसरे चार्ज पर जो बाहर से चार्ज आएगा उस फील्ड के अंदर, तो वो पोटेंशियल एक्ट उस पर करेगा। पोटेंशियल उसका वहां पर कोई ना कोई आपके पास में जो वर्क डन था वहां पर जो बनेगा चार्ज इंटू पोटेंशियल ध्यान रखना वो आपके पास में फील्ड का होगा, या फिर जो पहले चार्ज आपके अवेलेबल है उनके कारण जो पोटेंशियल होगा वो एक्ट करेगा। तो ये आपका जो टॉपिक था, यहाँ पर टॉपिक आपका क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना एक्सटर्नल की बात है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वो होता है जो हम बाहर से लगाते हैं। ठीक, मतलब पहले फील्ड हमने लगाया, उसके बाद उसके अंदर चार्जेस के सिस्टम को हम सेटअप करेंगे। वो सिंगल चार्ज आपने रखा, दो चार्ज आपने रखे, तीन आपने रखे या एन आपने रखे, वो चॉइस आपकी है कि आप कितने चार्जेस का सिस्टम बनाओगे। ठीक, अब जिससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं और अब किसकी बात हो इलेक्ट्रिक डायपोल की, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये सब बातें आपने करनी है। थैंक यू।